भावनाओं का तराजू कभी मेरी भावनाओं का ध्यान नहीं रखते। जब देखो तब बस उन्हें माँ जी की ही चिंता रहती है। मैं भी अब वापस नहीं जाना चाहती वहां। रहे अपनी माँ के साथ और खूब सेवा करे। ससुराल सिलर झकझक कर मायके आई बेटी की भुनभुनाहट विभाजी बड़ी देर से सुन रही थी। बात कुछ खास नहीं थी। वही घर, गृहस्थी के छोटे मोटे मनमुटाव और खींचतान। जब बेटी अपनी भजास निकालकर चुप हुई तब विभाजी ने बोलना शुरू किया। हम जब सब्जी लेने जाते हैं तो जितनी सब्जी चाहिए उसके लिए क्या करते हैं? उनके इस अजीबो गरीब सवाल पर बेटी अचकचा गई। तराजू में तुलवाते हैं और क्या? और सही तोल के लिए क्या करते हैं? विभाजी ने फिर एक अटपटा प्रश्न किया। एक पल्ले में सब्जी तो दूसरे पल्ले में जितनी चाहिए उतने का बाट या वजन रखते हैं। बेटी झुंझला कर बोली, अगर हमें 1 किलो सब्जी चाहिए तो क्या 200 ग्राम का बाट रखने से मिल जाएगी? विभाजी ने एक और प्रश्न किया बेटी से। कैसी बचकानी बात कर रही हो मां? 200 ग्राम के बाट रखने से भला 1 किलो सब्जी कैसे तुलेगी? बेटी अब सचमुच झुंझला गई थी। तो फिर बेटी, सम्मान और प्यार के 100 ग्राम बाट रखकर तुम किलो भर की आशा कैसे कर सकती हो? विभाजी गंभीर स्वर में बोली। क्या मतलब? बेटी हकबक्का गई। मतलब ये कि रिश्ते भी तराजू की तरह होते हैं। दोनों पल्ले संतुलित तभी होंगे जब वजन बराबर होगा। विभाजी बोली। बेटी उनका मुंह देखने लगी, चुप होकर। तुम सास को सम्मान और मां सम्मान प्रेम नहीं देती, पति को सहयोग नहीं करती और चाहती हो तो घर में सब तुम्हें पलकों पर बिठाएं, खूब सम्मान दें, तो ऐसा नहीं होता। विभाजी ने समझाया तो बेटी का चेहरा उतर गया। जितना प्रेम सम्मान ससुराल वालों से चाहती हो, पहले अपने पल्ले में उनके लिए उतना रखो, तभी रिश्तों का तराजू संतुलित रहेगा। बेटी की आंखें भर आई। अपनी गलती वो समझ चुकी थी। शिक्षा रिश्ते लेने से नहीं, देने से बनते हैं। मानसिक शिक्षा अपेक्षा का वजन व्यवहार से तय होता है। भावनात्मक शिक्षा तुलना नहीं, संतुलन जरूरी है। जीवन शिक्षा अहंकार रिश्तों को कमजोर करता है। सामाजिक शिक्षा सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।